अशोका विजय धम्म दशमी की पहली बात तो माथुर जी आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आज ही के दिन 14 अक्टूबर 1956 को परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने दीक्षा नागपुर की दीक्षा भूमि में 5 लाख लोगों के साथ में वो धम्म की दीक्षा ली थी। आज ऐसा ही प्रोग्राम का आयोजन भी यहाँ डॉक्टर अम्बेडकर भवन पर रखा गया, क्योंकि ये भी वही पावन धरती है जिसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने खरीद के अपने पैसों से स्थापित किया है। तो आज हमारे चैनल पे सबसे पहले तो इस मौके पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं जानना चाहूँगा आज जो प्रोग्राम चल रहा है, क्या आपको लगता है कि इस देश के अंदर जो है जिस तरीके से दीक्षाओं का प्रोग्राम चल रहा है, क्या ये देश बुद्धिस्ट बन पाएगा? आपको भी हार्दिक विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि ये सम्राट अशोक की भूमि है और बुद्ध की भगवान बुद्ध की भूमि है, जहाँ पर हम सब लोग खड़े बाबा साहब ने जहाँ पर दीक्षा ली थी। और ये कहीं ना कहीं एक क्रांति की शुरुआत है, जो जगह जगह बौद्ध धम्म दीक्षा की जो अलग अलग प्रोग्राम हो रहे हैं, सभाएं हो रहे हैं। और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि आज 10,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं जो बुद्ध धम्म की दीक्षा लेंगी। और ये कहीं ना कहीं एक तरह से जो हिंदू धर्म में जो कुरीतियाँ हैं, जो असमानताएं हैं, जो लोगों को कहीं ना कहीं जो कूपमंडूकता की तरफ लेके जाती है, वैज्ञानिकता को कहीं ना कहीं ख़त्म करती है, तो उससे निकलकर बाहर हम अपने धर्म की ओर लौट रहे, धम्म की ओर लौट रहे, बुद्ध के पाथ की ओर लौट रहे, जहाँ पे वैज्ञानिकता के साथ हम ये सोच समझ सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। तो बुद्ध की धरती के लोग हैं और उनकी शिक्षाओं की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन माधुर जी देखा गया है कि कहीं ना कहीं देश के अंदर जो मिनिस्ट्री मीडिया है वो तमाम तरह के जो है प्रोग्राम आयोजित करती है चैनलों पे हिंदू धर्म के लिए, लोगों को प्रेरित करके हिंदू धर्म में लाने के लिए। तो आप कैसे इन लोगों का मुकाबला कर पाएंगे बौद्ध धर्म में लाने के लिए? हिंदू धर्म से कोई बात नहीं है, उन लोगों को करने दीजिए, लेकिन हमारे आप जैसे लोग हैं, हमारी सोशल मीडिया है और लोग हमारे खुद अब कैमरे संभाल रहे हैं और बाहर आ रहे हैं और हमारे प्रोग्राम्स को दिखा रहे हैं। क्योंकि ये बात भी सही है कि जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं, आयोजन हो रहे हैं, उनका बाहर मीडिया में प्रचार प्रसार भी होना चाहिए। लेकिन आपको मालूम है कि मेन स्ट्रीम मीडिया वैसे भी बाइस्ड है, ना तो वो हमारे लोगों की एट्रोसिटीज़ की घटनाएं दिखाती है और ना ही इस तरह के जो आयोजन होते हैं वो दिखाती है। मैडम बौद्ध धर्म से क्या फायदा है? बौद्ध धर्म कहते हैं, बौद्ध धर्म फायदा क्या है? सर देखिए, एक तो ये समझना पड़ेगा कि ये धर्म नहीं है, ये धम्म है। धम्म बौद्ध का दिखाया हुआ रास्ता जिस पर हम चल रहे हैं, जहाँ पे सम्यक दर्शन है, जहाँ पर सम्यक ज्ञान है, जहाँ पर सम्यक दृष्टि है, मतलब न ज़्यादा न कम। तो आप एक सम्यक दृष्टि के साथ सारी चीज़ों का आंकलन कर रहे हैं, उस पर चल रहे हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ, जहाँ पर सत्य है, जहाँ पर न्याय है, जहाँ पर व्यक्ति की गरिमा का सवाल है, जहाँ पर व्यक्ति के दुखों की कारण की बात करते हुए उसको निवारण की बात की गई है। तो इसमें कोई ढकोसला या अंधविश्वास या धर्म की बात नहीं है, बल्कि बुद्ध के दिखाए हुए रास्ते पर हमें चलना है। ये धम्म हमें सिखाता है जिस पर सम्राट अशोक चले थे, जिन्होंने कलिंग युद्ध के बाद जो है हिंसा को त्याग दिया था और बुद्ध की शिक्षाओं को पूरे वर्ल्ड में फैलाया था। लेकिन मैडम और लोगों में और आप लोगों में क्या फ़र्क है? वो हिंदू धर्म की बात करते हैं तो आप बौद्ध धर्म की बात करते हैं, वो हिंदू धर्म की बात करते हैं तो व्यवसाय की बात करते हैं, लेकिन आप लोग बौद्ध धर्म की बात करते हैं, व्यवसाय की बात नहीं, नौकरियों की बात नहीं है। क्योंकि जब राम मंदिर बनाया तो वहाँ अपर कास्ट के लोगों को व्यवसाय दिया गया। देखिए सर, व्यवसाय की बात है, जो सत्ता में बैठे हुए लोग कौन है, उनसे तो हमारी लड़ाई है, क्योंकि वो हमारा शेयर हमें दे ही नहीं रहे। तो हमारी लड़ाई यही तो है ना कि इस व्यवस्था में, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो विधायिका हो, हमें अपना शेयर लेना है, हमें अपना हिस्सा मांगना है। और वो हम तभी मांग सकते हैं जब हम इस सो कॉल्ड हिंदू धर्म व्यवस्था जो असमानता पर आधारित है, जब हम उससे निकल के आएंगे। क्योंकि ये तो बनाई हुई व्यवस्था है इंसानों की, जिसमें कुछ लोग बहुत प्रिविलेज्ड हैं और कुछ लोग बहुत अनप्रिविलेज्ड हैं। तो अनप्रिविलेज्ड लोग हैं तो वो अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये विश्वास है कि हम अपना हिस्सा लेके रहेंगे, हमें अपना शेयर चाहिए, तभी इस व्यवस्था में परिवर्तन हो सकता है। तो चाहे व्यवसाय की बात हो, चाहे वो नौकरियों की बात हो, तो उसके लिए हमको लड़ना पड़ेगा। क्योंकि हिंदू धर्म में आप जो है उस ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की व्यवस्था में पड़े रहिए, आप उसमें जो बदलाव की बात है वो बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो आपको फिर वो अपर कास्ट और लोअर कास्ट का डर दिखा करके वो आपको हिंदू और मुस्लिम और इन सब का झगड़ा करके आपको अलग अलग बांट के रखेंगे, जो ऑलरेडी बटा हुआ है। तो हिंदू धर्म में आकर के आप जो है एक समान व्यक्ति, जिसकी बाबा साहब ने, क्योंकि बाबा साहब ने एक बात कही थी कि हिंदू धर्म में पैदा होना मेरे वश में नहीं था, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ और मैं अपने लोगों को उस
उस गंदगी से निकाल कर रहूँगा, इसलिए मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। तो इसलिए बाबा साहब ने जो है दीक्षा ली थी नागपुर में, और उसके बाद बौद्ध धर्म को ऑफिशियली उन्होंने अपनाया था 14 अक्टूबर को। मैम एक अहम क्वेश्चन है कि अधिकतर पुरुष जाति के लोग, जो पुरुष जिन्हें कहा जाता है, वो कहते हैं हम तो मानते बाबा साहब को भी मानते हैं, बौद्ध धर्म को भी मानते हैं, लेकिन हमारे घर में बैठी हुई महिलाएं वो नहीं मानती। हर एक जगह महिलाओं को बदनाम क्यों किया जाता है? देखिए, जो पुरुष बाहर आ रहे हैं निकल के, उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो वो सीख के जा रहे हैं वो अपने घर में अपनी महिलाओं के साथ डिस्कस करें, बात करें, अपने बच्चों से बात करें, क्योंकि जब तक वो बाहर जो बातें कर रहे हैं वो अंदर घर में नहीं लेके जाएंगे तब तक महिलाएं उससे बाहर नहीं निकल पाएंगी। और महिलाएं जो इस समाज में सीख रही है, देख रही है, उसी को फॉलो कर रही है। जब तक वो घरों से बाहर नहीं आएंगी तब तक उनके पता ही नहीं चलेगा कि बदलाव क्या है या इस घर के बाहर की भी दुनिया है। तो ये पुरुषों की जिम्मेदारी है, हमारे पुरुष साथियों की जिम्मेदारी है कि जो घर से बाहर आ रहे हैं वो महिलाओं को एक स्पेस दे, उनको बाहर लेके आए और बच्चों को भी सिखाए। अभी हाल ही में देखा जाए नवरात्रे खत्म हुए, उससे पहले जो है कांवड़ यात्रा खत्म हुई है। SC ST OBC कहीं ना कहीं इसी जाति के लोग उसमें पाखंडवाद में ज़्यादा फंसे हुए, और तमाम मीडिया उनको इस पाखंडवाद में फंसाए रखना चाहती है। लेकिन कहीं ना कहीं देश के अंदर जो है बुद्धिजीवी लोग हैं उनको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार कहीं ना कहीं वो संख्या बढ़ने पे क्या कारण है उसका? सर बिल्कुल आपने सही सवाल उठाया है। अभी जो कावड़ मेला निकल के गया है उसमें एक सर्वे कराकर देख लीजिए, उसमें कोई भी ब्राह्मण ठाकुर बनिया का बच्चा नहीं होगा, वो सब पढ़ाई कर रहे हैं और ये एक तरह से उनका बिजनेस चल रहा है, उनका धर्म जो है उसको प्रचार प्रसार में लगे हुए। आप देखिए कावड़ियों के लिए खाने पीने का कितना इंतजाम किया जाता है और उसमें सरकारें इन्वॉल्व है, लोग नहीं, सरकार भी इन्वॉल्व है। तो सरकार उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं करती, उनके लिए व्यवसाय की व्यवस्था क्यों नहीं करती है? तो उसके लिए सरकार बात करे। बल्कि जो भंडारे का जो जगह जगह आयोजन होता है कावड़ के दौरान, तो ऐसे समय पे आप देखिए मंदिरों के बाहर या कोई भी धार्मिक स्थल है उसके सामने हजारों लोग भीख मांगते हुए नजर आते हैं। तो उनके लिए सरकार क्यों नहीं करती है? लेकिन कांवड़ यात्रा के टाइम पर जो है उनके पास ये सब चीजें आ जाती है। तो ये सवाल फिर से उठ खड़ा होता है कि सरकार कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर अपनी सत्ता को बनाए रखना चाहती है, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो। लेकिन जो लोग हैं उनको वास्तव में उनकी जो आगे बढ़ने की इच्छा है शिक्षा के द्वारा, स्वास्थ्य के द्वारा, उसको वो करना नहीं चाहती है। उनको लोग धर्म में फंसा के लोगों को रखना चाहती है। आखिर में चलते चलते अगर देश के युवाओं को, महिलाओं को, बच्चों को कोई संदेश की बात करें तो आज अशोका विजयदशमी के मौके पे क्या संदेश देना चाहिए? मैं यही कहना चाहती हूँ कि शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि बाबा साहब ने भी ये कहा था कि शिक्षा शेरनी का ऐसा दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो इसीलिए मैं यही संदेश देना चाहती हूँ अपने युवा साथियों को कि शिक्षित हो, संगठित हो और तभी संघर्ष संभव हो पाएगा।